बैठी लेडीज़ कैसे मतलब जो सिलाई का काम करती है वो किस तरीके से सीज़न के हिसाब से डिमांड के हिसाब से अपना काम करे, कैसे स्टॉक रेडी रखे, तो ये सब के बारे में आज का वीडियो है। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब? मेरा नाम पूजा है और मैं अपने इस चैनल पे फैशन डिज़ाइनिंग की, टेलरिंग की और होम बुटीक के बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। साथ-साथ में अपनी डेली लाइफ भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा-सा मतलब कि क्रैक हो रही हो, बीच-बीच में खाँसी आ रही हो, तो उस चीज़ को इग्नोर करना। और मेरी बेटी भी पास में ही सोई हुई है, अगर वो रोए या फिर हँसे खेले उस चीज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती जब वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वो बेड से 1-2 बार गिर चुकी है इसीलिए। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है, जो मेरे से रिलेटेड है, मैं वो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना छोटा-सा काम शुरू किया है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। साथ-साथ में मैंने 5-6 साल जॉब भी की है। वो सारा एक्सपीरियंस मैं बाद में हर दिन एक नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी और हर वीडियो में ऐसा कुछ होगा जो आपके बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ जो कमेंट करते हैं उनको बहुत-बहुत थैंक यू। मैंने उनका कमेंट अभी देखा नहीं है, बट स्क्रीन पे आया था। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने ज़्यादा उनको रीड नहीं किया, बट ज़रूर मैं उनको कमेंट रीड करूँगी और उन्होंने जो-जो मुझसे पूछा है मैं उनको रिप्लाई भी करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है, 1-2 दिन में मैं उनके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो चलो शुरू करती हूँ मैं अपना टॉपिक। के साथ ही मैं थोड़ा-थोड़ा ना आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार चैनल को लाइक, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो आपके आने वाले टाइम में, चाहे आप घर पे बुटीक का काम करते हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करना चाहते हो, तो मेरी वीडियोज़ आपके इतनी ज़्यादा काम आएँगी, इतनी हेल्पफुल होंगी कि आप अपना घर बैठे कहीं से भी कैसे भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो मैं भी अपना छोटे से लेवल से शुरू कर रही हूँ और रीज़न ये है कि ये नहीं है कि मेरा खुद का बहुत बड़ा बिज़नेस है या कुछ भी है। मैंने बहुत साल काम किया है इंडस्ट्री में, मुझे इंडस्ट्री की काफ़ी परफेक्ट नहीं हूँ 100%, बट जितनी नॉलेज मुझे है उसको मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और आपका बहुत मतलब कि प्रॉफ़िट होगा ये वीडियोज़ देखने से। हर दिन एक नया टॉपिक आपके लिए मैं लेके आऊँगी। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो भी बेस्ट है और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो भी बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिज़नेस ही करें। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हो तो ये हर दिन की जो वीडियोज़ आएँगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और मेरी भी तबीयत ख़राब है, मैं अपना टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाती। आप अब जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर बात, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी, मैं बार-बार मैं नीचे देखूँगी क्योंकि मैंने कॉपी में नोट डाउन कर रखे कुछ पॉइंट्स जो आपको बताने हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं और फिर मुझे दिक्कत होती है और आपको भी समझने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने उनको छोटा-छोटा पॉइंट में हेडिंग में डाल लिया और उसको एक्सप्लेन करना मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या-क्या सीखा है, वो ही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे हम नोट्स बनाते हैं वैसे ही मैंने अपने मतलब जो मैं काम करती थी उन चीज़ों के नोट्स बना रखे हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो यही है कि सीज़न के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हम कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए क्या टिप्स होने चाहिए, क्या ट्रिक्स होने चाहिए, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप सिलाई का काम करते हो, किसी भी प्रोडक्ट का आप काम कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट में आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर आप सूट ही सिलाई करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको सीज़न के हिसाब से अपने आप को माइंड सेट करना है, सीज़न के हिसाब से प्लानिंग करनी है। ये नहीं है कि सीज़न आ चुका है और आपने प्लानिंग ही नहीं अब तक की। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सीज़न के हिसाब से हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, सीज़न के हिसाब से कैसे हमें अपना काम शुरू करना चाहिए, हर चीज़ मैं आपको डिटेल्ड बताऊँगी, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर वीडियो दोबारा देख लेना और उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल, हर चीज़ आपके बिल्कुल काम आने वाली है और हर चीज़ आपके बिल्कुल मतलब कि समझ में आएगी, बिल्कुल धीरे-धीरे बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाऊँगी। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, सीज़न के हिसाब से हमारी डिमांड, हमें डिमांड का पता करना है कि इस सीज़न में क्या है, मतलब कौन से सीज़न में, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में कॉटन की कुर्ती चलती है, वेस्टर्न ड्रेसेस चलती हैं, मिडी ड्रेस चलती है, कॉटन के टॉप्स चलते हैं और शॉर्ट कुर्तीज़ चलती हैं, स्कार्फ चलते हैं जो कॉटन वाले होते हैं, जैसे दुपट्टे होते हैं वो चलते हैं, लाइट कलर चलते हैं। ये सब चीज़ें हमें पहले से ही पता होती है, हमें पता भी होती है और साथ-साथ में हमें एक्सप्लोर भी करते रहना चाहिए कि सीज़न के हिसाब से क्या चीज़ें हमें आगे लेके आनी है और कौन-सी चीज़ें हमारी इन में है, कौन-सी आउटडेटेड है। जैसे सर्दियाँ आएगी और सर्दियों के हिसाब से हमें पहले ही जैकेट, जर्सी जो भी हमें बनाना है उस हिसाब से, जैसे वेलवेट की कुर्ती बनानी है, वेलवेट की कैप बनानी है, वेलवेट के ग्लव्स बनाने हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, मोजे वगैरह जो भी जैसे जुराबें होती हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो हर चीज़ का ना अपना एक
मतलब सीजन सेट होता है, जैसे उसके सीजन से हटके जैसे फेस्टिवल आएंगे, अभी दिवाली आएगी, दिवाली पे जैसे किड्स के बहुत ज़्यादा चलते हैं। दिवाली पे तो खैर हर आइटम ही बहुत ज़्यादा चलता है, दिवाली पे तो इतनी ज़्यादा सेल में इतनी भीड़ होती है ना, हर आइटम बहुत ज़्यादा चलता है। साथ ही जैसे अभी जन्माष्टमी चला गया, राखी चलेगी, जन्माष्टमी पे जैसे कान्हा जी की ड्रेस होगी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, अपनी राधा रानी की ड्रेस होगी। ये सारी चीज़ें हमें सीजन डिमांड, ये सब चीज़ें ना हमें ध्यान रखनी होती है कि सीजन में डिमांड किस चीज़ की है और सीजन किस हिसाब से रन कर रहा है। तो अभी जैसे गर्मियाँ चली गई हैं, जन्माष्टमी भी चली गई, 15 अगस्त भी चला गया और राखी वगैरह सब कुछ चले गए। अभी आएगा दिवाली, दिवाली के अकॉर्डिंग ही हर कोई अपना तैयारी करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि हमें अपना मौसम, जैसे वेदर हो गया, मौसम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, अपना एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे काफ़ी एरिया हो, जैसे गाँव में वहाँ पे मतलब जैसे चिकनकारी की कुर्तीज़ वगैरह कम चलती हैं बट जैसे ट्रांसपेरेंट चीज़ें बहुत कम चलती हैं, स्लीवलेस भी बहुत कम चलती हैं, बट सिटी में चलते हैं। तो हमें एरिया भी देखना होता है कि किस एरिया में हमारा कौन सा प्रोडक्ट चलेगा और किस तरीके से हम इसको आगे सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये। और सेकंड पॉइंट, जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने कोई भी चीज़ सेल की, तो मुझे ये चीज़ पता चल जाएगा, जैसे मैंने 10 डिज़ाइन सेल किए अपने, तो उसमें से मेरे कौन से डिज़ाइन सबसे ज़्यादा चले। 10 डिज़ाइन, मान लो एक डिज़ाइन की मैंने 10 कॉपी बनाई और मेरी मतलब कि एक डिज़ाइन की तो 10 कॉपी सेल होगी और एक डिज़ाइन की सिर्फ 2 कॉपी सेल हुई है। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा कौन-सा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चला है, कौन-सा डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा आगे बनाना है। तो जो मेरा ज़्यादा चला है, आगे मैं उसी की प्रोडक्शन करूँगी, उसी को बनाऊँगी। अगर आप होम बुटीक मतलब घर पे भी बना रहे हो ना, जैसे ज़रूरी नहीं होता कि ये इंडस्ट्री लेवल की बातें कर रही हूँ मैं। अगर आप घर पे भी कुर्ती वगैरह बना के सेल करते हो या फिर स्क्रंचीज़ कुछ भी बना के सेल करते हो, तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, आप उसको एक नोटबुक में नोट कर लो कि इस चीज़ की डिमांड है और इस चीज़ की नहीं है। जिस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप उसको नोट करके उसको फिर बल्क में बना लो, बहुत ज़्यादा बना लो, ताकि वो कभी भी शॉर्टेज में ना रहे। वो प्रोडक्ट आपका फिर परमानेंट सेट हो जाता है और फिर कस्टमर आपसे ही लेगा अगर आप मार्जिन अच्छा रखते हो। मतलब नॉर्मल ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रहे हो, तो उससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। 1 मिनट रुको, मेरी बेटी रो रही है। हर सीज़न में ना डिमांड पहले से स्टडी करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर सीज़न के अकॉर्डिंग हमें पहले से ही ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि अब सीज़न आ चुका है और अब हम ऑन द स्पॉट कोई भी ड्रेसेस वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हम लॉस में भी जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पहले जो शिपमेंट जिन्होंने पहले अपना प्रोडक्ट बनाया होगा, उसी का सेल होगा। हमारा बहुत कम चांस है कि हमारे प्रोडक्ट सेल हो। तो इसीलिए हमें ना बहुत पहले तैयारी करनी होती है। जैसे मुझे किसी ने फ्रॉक का ऑर्डर तो बहुत टाइम पहले दे दिया, लेकिन उन्होंने पेमेंट की नहीं और वो चाहते हैं कि मैं उनको टाइम पे मतलब कि उनका ऑर्डर करूँ। तो नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर उन्होंने पेमेंट टाइम पे की होती तो मैं उनका जो प्रॉपर तरीके से जो उन्होंने ऑर्डर दिया था वो मैं टाइम पे करके देती। जब उन्होंने पेमेंट नहीं की तो मैंने कहीं और का काम ले लिया। अब किसी और का काम ले लिया, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन्होंने मुझे पहले पेमेंट दी है मैं उनका काम करूँ। तो ये चीज़ें भी होती है, तो हमें पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है हर चीज़ का कि किसने हमें एडवांस दिया है, किसने नहीं दिया। जिसने एडवांस दिया है हम उसको ही पहले शिपमेंट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जाएँगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें सीज़न की स्टडी करनी होती है, प्रोडक्ट की स्टडी करनी होती है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि पास्ट जो हमारा ट्रेंड होता है वो और डाटा एनालाइज करना पड़ता है। पास्ट ट्रेंड का मतलब है कि पिछले साल हमारा क्या ज़्यादा चला था। ये मतलब नहीं है कि उसका ट्रेंड बिल्कुल जा चुका है, ऐसी बात नहीं होती। जैसे आजकल प्रिंट है, सॉफ्ट प्रिंट है, काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, 5-6 सालों से, मतलब जब से मैं थोड़ी समझ आई है, सॉफ्ट प्रिंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ब्राइट मीन्स लाइट लाइट जो कलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और हर एज ग्रुप का इंसान उसको पहन रहा है, चाहे वो मतलब किसी भी एज के हो, गाँव में हो या फिर कहीं पे भी हो, तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। प्रिंट्स आप कहीं पे भी ले रहे हो तो आज के टाइम में इनमें है और लेस वगैरह लगा के मतलब कुर्तीज़ वगैरह, टॉप वगैरह बहुत बनवाते हैं, बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह हर चीज़ बनती है मतलब। तो इस तरीके से हमें ना जो हमारे पास्ट के ट्रेंड होते हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है और साथ में हमें डाटा एनालाइज़ मतलब कि मार्केट में जाके हमें देखना होता है कौन सी चीज़ दुकानों पे सबसे ज़्यादा, जैसे हम निकलते हैं ना मार्केट में, तो दुकानों पे सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी लगी हुई है, किस चीज़ का, जैसे एक टाइम पे अफ़गानी सलवार का बहुत ज़्यादा मतलब ट्राउज़र का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे फर्शी सलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था। मार्केट में हम निकलते हैं, बड़े-बड़े डिज़ाइनर भी मार्केट में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं जॉब करती थी तो जहाँ पे मैं जॉब करती थी, वो जो हमारे ओनर थे वो खुद हर साल मतलब साल में 2 या 3 बार मुंबई, अलग-अलग जगह पे, जैसे मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे मतलब अलग-अलग अच्छी-अच्छी
सिटीज़ में जाते थे बड़ी, और वहाँ पे देखते थे बड़ी बड़ी शोरूम्स पे जाके कि किस चीज़ की डिमांड, फिर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते थे, उनको चूज करके परचेज करके लेके आते थे, और फिर उनको बिल्कुल कॉपी नहीं करते थे, बट उनमें से कुछ ना कुछ आइडियाज़ उठा लेते थे और फिर अपना मतलब टेस्ट डाल के उसको बना देते थे। तो हमें भी डाटा जो होता है वो एनालाइज करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, जहाँ मतलब जो पिंटरेस्ट है उस पे देखो, अलग अलग बहुत सारी साइट्स हैं। हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए अगर हम अपना जैसे होम बुटीक या फिर होम बिजनेस कर रहे हैं, तो हर चीज़ हमें, जैसे होम बुटीक भी करते हैं ना, तो भी हम कुछ कुर्तीज़ वगैरह, फ्रॉक वगैरह बना के रखते हैं ताकि वो साथ के साथ सेल हो जाए। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, मैं आगे पीछे हो रही हूँ मेरे वर्ड्स, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरे गोद में मेरी बेटी है, साथ में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसकी भी तबीयत ख़राब है, बट मैं वीडियो डेली बनाती हूँ, तो मेरा तो बस ये काम है, और मैं अपना मतलब प्रॉपर तरीके से, मुझे तो डेली कुछ ना कुछ सीखना है और आपको सिखाना है, ये मेरा काम है। आप नॉइज़ को, आप इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो जो आपको अच्छी लगती है उनके ऊपर, ठीक है? पास्ट ईयर की जो मतलब सेल्स थी, वो सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट की हमारी सेल हुई थी, उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है, और वो हमें ना साथ के साथ नोट करना होता है कि इस सीज़न में हमारा ये प्रोडक्ट ज़्यादा चला था, इस सीज़न में ये प्रोडक्ट ज़्यादा चला था। इंडस्ट्री में सब कोई नोट करता है ये चीज़ें, ताकि अगले सीज़न में ना उस चीज़ के लिए हम पहले से तैयार रहें। ये बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ को ना बिल्कुल डिटेल में लेके चलो भाई, अगर अपना बिज़नेस कर रहे हो, और ये छोटे-छोटे पॉइंट्स आपको वैसे ही लग रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ही बिज़नेस होते हैं जो आगे लाखों करोड़ों का बिज़नेस बना देते हैं। यही पॉइंट्स होते हैं वो, और कोई कुछ नहीं होता। बस छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, और ये छोटी-छोटी बातें फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। बड़ा बिज़नेसमैन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखता है, और हम जैसे लोग हैं ना, वो इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ मैंने इंडस्ट्री में रह के सीखी है बड़े-बड़े लोगों से। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ट्रेंड फोरकास्टिंग, मतलब कि भविष्यवाणी, ट्रेंड के बारे में हमें पता होना चाहिए एडवांस में। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? आजकल तो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से आपको सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है, कौन सा मतलब बहुत सारा कुछ इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा पोस्टर डाली जाती है। इंस्टाग्राम पे बहुत डाटा रखा होता है। 1 मिनट रुकिए। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, वीडियोस भी देखते हो, पिंटरेस्ट पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको, जैसे ट्रेंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आजकल जो ट्रेंड में क्या चल रहा है, मतलब फ्लोरल जो प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पेस्टल कलर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो जाली वाली लेसें हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये हमें ना ऑनलाइन रहने से ही पता चल जाती है, और मेरे हिसाब से हर कोई सोशल मीडिया मतलब यूज़ करता है। इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता तो यूट्यूब यूज़ करता है, यूट्यूब यूज़ नहीं करता तो इंस्टाग्राम यूज़ करता है। तो अपना टाइम वेस्ट करने की जगह आप हर दिन, हर मिनट अपना अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ किया करो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कस्टमर का फीडबैक होता है, उसको एनालाइज़ करो। इसका मतलब क्या है कि जैसे कस्टमर हमसे क्या-क्या लेता है, कैसे लेता है। एक सबसे पहले तो कस्टमर से पूछो कि वो चीज़ उसको पसंद आई, उसको क्यों पसंद आई, ये भी पूछो। ताकि उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हमारा कपड़ा पसंद आया हो, क्या पता उसके अंदर हमने एक पैच लगा रखा हो वो पसंद आया हो, क्या पता उसके अंदर हमने एक मतलब जैसे डोरी लगा रखी हो, उसकी वजह से उसकी लुक आ गई हो। छोटी-छोटी चीज़ों से भी ना हमारा जो आउटफिट होता है वो बहुत यूनिक बन जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें ना अपने कस्टमर से हर चीज़ पूछनी चाहिए कि उसका ये माल क्यों बिका, कैसे बिका, किस तरीके से बिका, और आगे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, वो आपका कस्टमर ही आपको बता देगा। आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपका मतलब साइकिल अच्छे से बिल्कुल बन जाता है तो बहुत फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के। तो आप पूछा करो बार-बार कि आपको कौन-सी चीज़ अच्छी लगी। बात-बातों में पूछ लो, डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं होती। काफ़ी लोग अच्छे होते हैं जो डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि उनको भी तो आगे सेल करना है ना। अच्छे-बुरे की तो इसमें बात ही नहीं है। खैर, वो भी आगे सेल करना चाहते हैं, अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके साथ भी ऐसे है कि मतलब वो आपको ज़रूर बताएँगे ताकि आप उस प्रोडक्ट की ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दो और फिर उनको आप मतलब सप्लाई करो। जो हमारा पॉइंट आता है इन्वेंटरी प्लानिंग, इसका मतलब होता है कि हमें पहले से प्लान करना है, हमें लिख के रखना है, नोट डाउन करना है कि कुर्ती इतनी बनानी है, जैकेट इतनी बनानी है, मतलब जैसे हाफ जैकेट होगी, गर्मी की होगी, सर्दी की होगी। हमें ईयरली प्लान पहले से ही कर लेना है, क्योंकि 1-2 साल हम काम कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हमें समझ में आ जाता है। और अगर आप नया काम कर रहे हो तो स्टार्टिंग से थोड़े-थोड़े आइटम बना लो, और फिर बाद में आपको नेक्स्ट ईयर तक पता चल जाएगा कि आपकी कौन-सी चीज़ें ज़्यादा चली थी और कौन-सी बहुत कम चल रही है। तो इस हिसाब से आपको पहले प्लानिंग करनी है, फिर उनको लिखना है कि कौन सी चीज़ें आपको कितनी बनानी है, उसके हिसाब से ही आपको फिर अपना प्रोडक्शन करना है।
और हर चीज़ के ऊपर कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ लगानी है। और जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इतने आइटम बनाने 100, 50, 10, 20, आप 5 से शुरू करो, मतलब जस्ट हम एग्जांपल दे रही हूँ, 10, 20, 50 जितने भी बनाने हैं उस हिसाब से फिर आप उसका मेजरमेंट करो, बैठ के अच्छे से देखो कि कितना आपका क्या क्या सामान लगेगा, क्या क्या एक्सेसरीज लगेंगी, कितना कपड़ा वगैरह सब कुछ आप दिखाओ। और फिर उसके बाद आप अपना ऑर्डर करो, जो भी आपको ऑर्डर करना है फिर आप बल्क में ऑर्डर करो। अगर आप एक एक चीज़ लेके आओगे तो आपको बहुत महंगी पड़ती है, तो आप एक ऐसी मतलब कुछ बनाओ कि आप अपना बल्क में ऑर्डर कर पाओ, जिससे आपका जो पैसा है वो कम बचे और मार्जिन आपका थोड़ा ठीक ठाक निकल जाए। उसके बाद ये भी पॉइंट्स आता है कि जो लो डिमांड के प्रोडक्ट होते हैं क्या वो हमें नहीं बनाने चाहिए, बनाने पड़ते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि मतलब रीज़न होता है लो डिमांड के प्रोडक्ट भी हमें रखने पड़ते हैं, अगर हम नहीं रखेंगे तो वो कस्टमर फिर हमारे पास नहीं आएगा। हमें लो डिमांड भी रखने पड़ते हैं और हाई डिमांड भी रखने पड़ते हैं। हाई डिमांड बस फर्क कितना होता है, हाई डिमांड हम बहुत ज़्यादा, वो देखो पामी पामी वो देखो, हाई डिमांड हमें बहुत ज़्यादा बनाना होता है बल्क में, ताकि वो शॉर्टेज ना पड़े प्रोडक्ट की। और जो लो डिमांड के प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में कम बनाने होते हैं, जिससे कि अगर वो सेल ना भी हो, कुछ एक आइटम हमारे बच भी जाए तो हम नेक्स्ट टाइम निकाल दे, सेल लगा के निकाल दे, कैसे भी निकाल दे, बट लॉस ना होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें लो डिमांड के प्रोडक्ट भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की चॉइस अलग होती है। क्या पता हायर डिमांड वाले, जो हायर डिमांड वाले खरीदेंगे, क्या पता एक दो प्रोडक्ट वो ऐसे भी खरीदे जो लो डिमांड के हो। तो हमें आइटम तो सारे रखने पड़ते हैं। जैसे मतलब कॉस्मेटिक की शॉप होती है तो वहाँ पे जैसे साबुन होती है, फेयर लवली होती है, वहाँ पे उनका मार्जिन 1 रुपया भी नहीं बचता होगा शायद उनको, लेकिन फिर भी वो रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो किसी और सेट में से ज़्यादा मार्जिन निकाल लेंगे, इसमें से थोड़ा कम निकल जाएगा। तो हमें लो डिमांड की चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं। रीज़न क्या होता है कि हमें कस्टमर को जाने नहीं देना होता, हमें कस्टमर को अपने साथ रखना होता है। और वामो कस्टमर को अपने मतलब के साथ में रखना होता है बांध के। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब सिर्फ हमें हायर डिमांड के जो प्रोडक्ट है तो हमें ध्यान में रखना पड़ता है डिमांड को, लो डिमांड के प्रोडक्ट भी हमें प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी चाहिए। और जो हमारा ये इन्वेंट्री प्लानिंग होता है, मतलब कि हम पहले से प्लानिंग करते हैं, इसमें हमारा ओवर स्टॉक, लो स्टॉक सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आपको हर साल में जैसे जैसे करते जाओगे तो पता चलता जाएगा, उससे हमारे रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। मान लो रिस्क होते ही नहीं है, क्योंकि उससे हमारी बहुत जितना हम अंदाज़ा लगाते हैं लगभग वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि प्लानिंग हम स्टिक कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें घाटा तो लग ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें होती है, इस तरीके से हमें अपने काम को करना होता है। हमारा पॉइंट है वो है सप्लायर और मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग, सप्लायर्स और मार्केट प्लानिंग। तो हमें सबसे पहले तो एक सप्लायर नहीं रखना जिससे हम कपड़ा खरीदते हैं, क्या पता वो इंसान हमें बहुत ज़्यादा लूट रहा हो, या फिर कई बार क्या होता है, मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो हमें गलत मटेरियल भी दे देते हैं, ठीक है। तो हमें एक बंदे से मटेरियल नहीं लेना होता। एक चीज़ और भी होती है, काफ़ी बार अगर हम एक बंदे के भरोसे रह जाते हैं ना, तो वो फिर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाता है, तो हमारा जो शेड्यूल बना होता है ना वो बिगड़ जाता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा घाटा लगता है, क्योंकि शिपमेंट फिर टाइम पे नहीं जाएगी, तो फिर वो चीज़ें हमारे ऑर्डर वापस हो जाएंगे, वो हमें रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उनके भी किसी काम के नहीं है। अगर सीजन ऑफ हो गया तो वो क्यों रखेंगे हमारे प्रोडक्ट। तो इसीलिए हमें सप्लायर्स अलग अलग रखने चाहिए। 5-6 सप्लायर तो आप ज़रूर रखो अपने प्रोडक्ट्स के लिए। सप्लायर मीन्स अगर आप थोड़ा छोटे लेवल पे कर रहे हो तो आप 5-6 दुकानें देख लो होलसेल की, और अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हो तो सप्लायर्स खुद आपके घर तक भी आपका माल भेज के जाते हैं, आपको दे के जाते हैं, बाकायदा हर चीज़ आपके घर पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा छोटे लेवल पे कर रहे हो, जैसे बुटीक लेवल पे जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं 5-6 दुकानें तो मैं रखती हूँ, ताकि सिर्फ एक दुकान से लेने में ना दिक्कत ये होती है, 5-6 फिक्स रखो। ज़रूरी नहीं होती कि हर दिन नहीं रखनी है, हर दिन नहीं रखोगे तो आपको रेट जायज़ नहीं मिलेंगे, रेट थोड़े ज़्यादा ही लगेंगे और फिर वो आपके साथ कोऑपरेट भी नहीं करेंगे। तो इसलिए 4-5 अपना फिक्स रखो कि इस दुकान से मुझे धागे लेने हैं, इस दुकान से मुझे एक्सेसरीज़ लेनी है, इस दुकान से मुझे फैब्रिक लेना है, इस दुकान से मुझे लाइनिंग लेना है, इस दुकान से मुझे जिप का टाइप लेना है। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, और मतलब हर एक चीज़ के लिए 1-2 दुकानें मतलब साथ में रखो। जैसे कि लेस किसी एक दुकान से लेते हो तो आप 2-3 दुकानें लेस की एडवांस में रखो साथ में, कि मैं इससे भी ले सकता हूँ, इससे भी, इससे भी अच्छी-अच्छी चूज़ करके रखो अपना। और ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मतलब सबसे मेन पॉइंट होता है कि मल्टीपल सप्लायर रखो, ताकि आपको लॉस ना हो और टाइम पे आपके जो भी प्रोडक्ट आपने चूज़ किए हैं वो आपको टाइम पे मिल जाए।
हाँ, प्रोडक्शन प्लानिंग सारा कुछ हो गया हमारा, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, क्वांटिटी, कपड़ा, सब कुछ, मतलब जो भी चीज़ें हैं हमने सारे एक्सेसरीज वगैरह डिसाइड कर लिए। अब आती है प्रोडक्शन की बारी, लेबर की बारी। लेबर आप अपने आप समझ जाओगे या फिर मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगी। अब उसके बाद क्या होता है कि हमें सबसे पहले हायर डिमांड की चीज़ें होती है वो बनानी होती है, सीजनल चीज़ें होती है वो बनानी होती है। उसके बाद लोअर डिमांड बनानी होती है, और वो भी हमें पहले बनानी होती है, 20 से 25 एक महीना पहले आराम से हमें बनानी होती है। एक महीना पहले हमें आराम से बनानी होती है, ताकि हमारे पास बफर टाइम हो, काफ़ी टाइम हो, हम उसको रीचेक कर सकें, और हम कस्टमर तक, जब हम अपने क्लाइंट तक भेजते हैं अपना, मतलब जो भी सामान है, जो भी अपना सामान भेजेंगे, तो कस्टमर सेल करने से पहले एक बार चेक कर सके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, डिफेक्ट नहीं है। हर चीज़ के लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम होगा। जैसे अभी दिवाली है, तो दिवाली से 20 दिन पहले कम से कम आपको अपना प्रोडक्ट रेडी करके अपना भेजना है, ताकि वो आगे सेल वगैरह करेंगे तो वो एक बार चेक कर पाएँ कि उनका प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। प्रोडक्शन अगर टाइम पे होगी तो आपकी जो शिपमेंट है वो भी टाइम पे हो जाएगी। चलो मैं ना, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरा वीडियो पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियो, मेरे कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो मैं किसी दिन और किसी और दिन या फिर कल ही क्लियर कर दूंगी। कल की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। कल मैं वीडियो में जो हाफ पार्ट रहता है वो मैं लेके आऊँगी। तो चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। अभी मेरी बेटी बिल्कुल तंग कर रही है क्योंकि इसको सोना है शायद, और तो सॉरी इस चीज़ के लिए। और कल मैं ये जो हाफ कुछ पॉइंट्स मेरे रहते हैं वो मैं आपके कल क्लियर कर दूंगी। हर चीज़ मैंने नोट कर रखी है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही एक चीज़ याद रखना, मैं हर दिन हर चीज़ वो शेयर करूंगी जो आप घर से लेके फैक्ट्री तक, इंडस्ट्री तक खड़ी कर सकते हो। हर नॉलेज, हर ज्ञान जो मेरे को है आज तक का, हर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जितना ज्ञान मेरे अंदर है उससे भी अच्छा, मतलब की कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बुक्स वगैरह रीड कर करके आपको हर चीज़, मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उनसे दोबारा से स्टडी कर करके मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया दूँ, ताकि मुझे भी दोबारा से खड़ा होने का, स्टैंड लेने का मौका मिले, और मैं भी फिर अपना जो काम करती हूँ उसमें आगे बढ़ूँ। तो चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, और जो मतलब हाफ पार्ट रहता है वो मैं कल ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।